दोस्तों यदि आप आपके घर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग कुछ इस तरह से करते हैं तो आपके घर पर कभी भी किसी को शॉक नहीं लगेगा, प्लस आपके घर का जो भी अप्लायंसेस है कभी भी ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज के चलते खराब नहीं होगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के स्टूडियो में हमारे पास जो मकान है वह 3 फ्लोर का है। 3 फ्लोर के मकान के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग करना है। देखिए दोस्तों, यह जो 3 वायर है यह न्यूट्रल वायर है जो कि ब्लू कलर के हमने यूज किए हैं, और लाइन के लिए भी हमने ब्लू वायर का यूज किया। यहाँ पर हमने टेपिंग कर कर रखा है। हमारे पास रेड वायर अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने ब्लू वायर का यूज किया है। और यह जो आपको ब्लैक वायर नजर आ रहा है यह इन्वर्टर के लिए हमने यूज किया है। सबसे पहले हम सभी डिवाइसेस का फंक्शन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पोल मेन एमसीबी कनेक्ट किया है। इस मेन एमसीबी के जरिए हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन मिल जाएगा। एक हमने वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस कनेक्ट किया है। इसके जरिए जब भी हमारे घर पर कोई ओवर वोल्टेज होता है या अंडर वोल्टेज होता है तो ये हमारे इक्विपमेंट को वहां सेव कर देगा और यह ट्रिप हो जाएगा। तो वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस कनेक्ट करना है। और एक हमने आरसीसीबी कनेक्ट किया है। इस आरसीसीबी के जरिए यदि किसी को भी शॉक लगता है तो शॉक लगने की कंडीशन में आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। और ये 3 रूम के लिए हमने 3 सिंगल पोल की एमसीबी कनेक्ट कर देना है। चलिए किस तरह से वायरिंग होगी तो देखिए, हमारे पास जो 3 रूम के लिए हमने सिंगल पोल एमसीबी इंस्टॉल कर रहे हैं, सभी में इनपुट के लिए हमें फेज वायर की लूपिंग कर देना है। देखिए सभी में तीनों एमसीबी में हमने इनपुट की लूपिंग कर दिया है। और यह जो वायर रहेगा ये हमारी मेन एमसीबी में कनेक्ट किया जाएगा। चलिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सभी डिवाइसेस को हम फिट कर लेते हैं। देखिए अच्छे से आप पहले यहाँ पर लॉक लगा दीजिए। यदि आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए अब आरसीसीबी को हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस को इंस्टॉल कर देते हैं। इसके ज़रिए जब भी ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज होगा तो ये सभी जो हमारे घर के लोड है सभी लोड को स्टॉप कर देगा। यह मेन एमसीबी हमने कनेक्ट किया है। चलिए अब वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पोल से हमारे पास लाइन और न्यूट्रल आता है, देखिए अभी हमारे पास पावर सप्लाई चालू है। देखिए चालू पावर सप्लाई में हम कनेक्शन कर रहे हैं। कभी भी आप ऐसा ना कीजिए। हमारे पास टेक्नीशियन जो है वो ट्रेन टेक्नीशियन है, आसानी से कनेक्शन कर सकता है। आप घर पर कभी भी इस तरह से चालू लाइन में आपको काम नहीं करना है। देखिए यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल को जो हमारे पास मेन पावर सप्लाई पोल से आया है उसे मेन एमसीबी में कनेक्ट कर दिया है। मेन एमसीबी का जो आउटपुट रहेगा वो वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस में हमें कनेक्ट करना है। तो लाइन की जगह पर आप लाइन कनेक्ट कीजिए, न्यूट्रल की जगह पर आप न्यूट्रल कनेक्ट कीजिए। देखिए एमसीबी का जो न्यूट्रल है इसे ले जाकर जो हमारे पास वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है इसके न्यूट्रल में हमें कनेक्ट कर देना है। और कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिएगा, लूजिंग ना रहे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। कभी आपने देखा होगा आपके घर की एमसीबी या स्विच जल जाता है तो जलने के पीछे जो मेन रीजन होता है वो लूज कनेक्शन रहता है। तो आप अच्छे से टाइट कीजिए। चलिए एमसीबी से लाइन वायर का हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस में देखिए इनपुट को आप देखिए ऊपर आपको इनपुट कनेक्ट करना है, नीचे से आपको आउटपुट मिलेगा। चलिए अब इस वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस का जो आउटपुट रहेगा उसे आपको आरसीसीबी में कनेक्ट करना है। आरसीसीबी में आप पहले चेक कर लीजिए आपको इनपुट किस तरफ देना है, आउटपुट किस तरफ देना है। इस आरसीसीबी में इनपुट हमें ऊपर की तरफ देना है। तो पहले हम न्यूट्रल का एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे आरसीसीबी में जहां पर आपको न्यूट्रल गिवन हो वहीं पर न्यूट्रल कनेक्ट करना है। चलिए हमें फर्स्ट टर्मिनल पर न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल को यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं और लाइन का एक वायर कनेक्ट कर लिया है प्रोटेक्शन डिवाइस में। इसे ले जाकर आरसीसीबी में लाइन के पॉइंट पर हमें कनेक्ट कर देना है। चलिए लाइन के पॉइंट पर इसे हम अभी कनेक्ट कर लेते हैं। अब आरसीसीबी का जो आउटपुट रहेगा जो हमने हर एक फ्लोर के लिए सिंगल पोल की एमसीबी कनेक्ट किया है वो सिंगल पोल की एमसीबी में जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए हमारे पास तीनों एमसीबी में हमने लाइन को ऑलरेडी लूप कर दिया है। तो यहाँ पर अभी देखिए इस तरह से आरसीसीबी के आउटपुट पर हमें लाइन को कनेक्ट कर, यहाँ से जो तीनों फ्लोर की हमने सिंगल पोल की एमसीबी कनेक्ट किया है तीनों ही एमसीबी में लाइन वायर आ जाएगा।
आप देखिए हर एक फ्लोर के एमसीबी का जो आउटपुट है उसे हमें देखिए यहाँ से जो हमारे सर्किट वायर आए हैं इस सर्किट वायर को कनेक्ट कर देना है। जिस भी फ्लोर के एमसीबी से आप जिस फ्लोर को कंट्रोल करना चाहते हैं उस फ्लोर के फेज वायर को आप उस एमसीबी में कनेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर की जो एमसीबी है यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर की लाइट को इस एमसीबी से कंट्रोल करना चाहते हैं। सेकंड फ्लोर की जो लाइट है उसे हम सेकंड एमसीबी के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसे सेकंड एमसीबी का आउटपुट में कनेक्ट कर देना है। जो थर्ड फ्लोर है उस थर्ड फ्लोर की लाइट या लोड को हम थर्ड एमसीबी के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसे थर्ड पोल के एमसीबी के आउटपुट पर कनेक्ट कर देना है। देखिए दोस्तों लाइन का हमारा कनेक्शन यहाँ हो चुका है। अभी हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना होगा तो न्यूट्रल के लिए देखिए हमारे पास 3 न्यूट्रल है और एक हमारे पास सभी रूमों का न्यूट्रल है। तो बेसिकली होता क्या है, जो न्यूट्रल वायर होता है उसे हमें इस तरह से न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट करना होता है, बट यहाँ पर एमसीबी हमारे पास ज़्यादा थी इसलिए हमने न्यूट्रल लिंक को रिमूव कर दिया है। यदि आप न्यूट्रल लिंक में भी कनेक्शन करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास तीनों ही रूम के जो न्यूट्रल है प्लस एक रूम का जो न्यूट्रल है, सभी न्यूट्रल को यहाँ पर अभी हमने इस तरह से अच्छे से ट्विस्ट करना है, अच्छे से टाइट करना है, लूजिंग ना रहे इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए सभी न्यूट्रल को अच्छे से अभी हमें ट्विस्ट कर लेते हैं। अब इतने वायर एक साथ एमसीबी में आना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सिंगल वायर लिया है और सभी पर अच्छे से टैपिंग कर दिया, अच्छे से ट्विस्ट किया, इसका आपको ध्यान रखना है, जरा भी लूजिंग ना रहे। देखिए अच्छे से अभी हमने क्या किया है, सभी न्यूट्रल वायर को यहाँ पर जॉइंट कर दिया है और यहाँ से सिंगल एक वायर लिया है। ये जो सिंगल वायर है आसानी से आरसीसीबी में कनेक्ट हो जाएगा। देखिए सिंगल वायर को हम आरसीसीबी में कनेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से सभी पूरे तीनों फ्लोर पर न्यूट्रल चला जाएगा। यदि आप न्यूट्रल लिंक के थ्रू कनेक्शन करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डायरेक्ट न्यूट्रल का कनेक्शन किया है क्योंकि इतने वायर एक साथ आरसीसीबी में लगाने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने सिंगल वायर लिया है। चलिए अब इन्वर्टर के हमारे पास 3 फ्लोर के लिए 3 इन्वर्टर वायर हैं तो तीनों इन्वर्टर वायर को यदि आप इसके लिए एक सेपरेट एमसीबी लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ पर सिंपल सा से ट्विस्ट कर कर यहीं पर रख देते हैं ताकि कभी भी किसी भी फ्लोर के इन्वर्टर लाइन में यदि प्रॉब्लम आती है तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के वायरिंग के जरिए ही चेक कर सके। इसीलिए सभी इन्वर्टर वायर को भी हम यहाँ लाए। देखिए पावर को ऑन किया है, 5 सेकंड तक डिवाइस डिटेक्ट करता है वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है या नहीं। यदि वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है तो ये हमारे घर के लोड को स्टार्ट करता है। यदि वोल्टेज ओवर होता है या अंडर होता है तो उस कंडीशन में ये हमारे लोड को स्टार्ट नहीं करेगा। अभी हमने जो वोल्टेज की सेटिंग की है वो 255 वोल्ट पर की है। 255 वोल्ट से ज़्यादा जब भी होगा तो उस कंडीशन में हमारे घर का लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से आप आपके घर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग करते तो कभी भी किसी को शॉक नहीं लगेगा, प्लस कोई भी अप्लायंसेस आपका ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज के कारण खराब नहीं होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर